जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद 80 और अंतिम बार 90 शब्द की स्पीड से डिक्टेशन बोलेंगे। चलिए रेडी, स्टार्ट। इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम सवाल यह उठता है कि केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार राज्यपालों को पदच्युत करना किस हद तक सही है। आखिरकार राज्यपालों को बदलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकारें राज्यपालों को अपने प्रतिनिधि के तौर पर देखती हैं, इसलिए हाँ, राज्य में अपने मनोनुकूल व्यक्ति को बिठाना जरूरी समझती है। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जब राज्यपाल केंद्र सरकार की विपक्षी पार्टी से संबंध रखता है, अतः ऐसे में सरकार के विभिन्न स्तरों पर तालमेल की कमी सामने आने की आशंका रहती है। राज्यपाल विधानसभा को भंग करने की शक्ति रखता है और धारा 356 के तहत यदि किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, तो शासन से संबंधित सभी शक्तियों राज्यपाल को मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल किसी भी बिल को अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकता है, जिससे कानून बनने की प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। इस प्रकार राज्यपाल की शक्तियों को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्यपाल में तालमेल होना जरूरी है, ताकि केंद्र सुचारू रूप से अपना काम कर सके। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो केंद्र द्वारा मनोनुकूल व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना अनुचित नहीं लगता। हालांकि इस विषय के दूसरे पक्ष पर भी विचार करना चाहिए। राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की एक गरिमा होती है। केंद्र द्वारा कभी भी कारण बताए बिना ही राज्यपाल को कर देना यह उनका
स्थानांतरण कर देना इस पद की गरिमा को धूमिल करता है। 80 के दशक में नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर राज्यपालों की स्थिति बेहद हास्यास्पद हो गई थी। ऐसा लग रहा है वह दौर फिर से लौट रहा है। वर्तमान समय में देखा जाए तो 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में से 3 राज्यों के पास स्थायी राज्यपाल नहीं है। वर्ष 2014 के मई जून के 2 महीनों में मिजोरम में 5 बार राज्यपाल बदले जा चुके हैं। बीच बीच में राजनीतिक दल राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर थोड़ा बहुत सतर्क हुए हैं, लेकिन अवसर मिलते ही वे इस पर राजनीति करना आरंभ कर देते हैं। स्टॉप। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम सवाल यह उठता है कि केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार राज्यपालों को करना किस हद तक सही है। आखिरकार राज्यपालों को बदलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकारें राज्यपालों को अपने प्रतिनिधि के तौर पर देखती हैं, इसलिए हाँ, राज्य में अपने मनोनुकूल व्यक्ति को बिठाना जरूरी समझती है। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जब राज्यपाल केंद्र सरकार की विपक्षी पार्टी से संबंध रखता है, अतः ऐसे में सरकार के विभिन्न स्तरों पर तालमेल की कमी सामने आने की आशंका रहती है। राज्यपाल विधानसभा को भंग करने की शक्ति रखता है और धारा 356 के तहत यदि किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो शासन से संबंधित सभी शक्तियों राज्यपाल को मिल जाती है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल किसी भी बिल को अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकता है, जिससे कानून बनने की प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। इस प्रकार राज्यपाल की शक्तियों को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्यपाल में तालमेल होना जरूरी है ताकि केंद्र सुचारू रूप से अपना काम कर सके। इस दृष्टि से देखा जाए तो केंद्र द्वारा मनोनुकूल व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना अनुचित नहीं लगता। हालांकि इस विषय के दूसरे पक्ष पर भी विचार करना चाहिए। राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक
पद की एक गरिमा होती है। केंद्र द्वारा कभी भी कारण बताए बिना ही राज्यपाल को कर देना या उनका स्थानांतरण कर देना इस पद की गरिमा को धूमिल करता है। 80 के दशक में नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर राज्यपालों की स्थिति बेहद हास्यास्पद हो गई थी। ऐसा लग रहा है वह दौर फिर से लौट रहा है। वर्तमान समय में देखा जाए तो 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में से 3 राज्यों के पास स्थायी राज्यपाल नहीं है। वर्ष 2014 के मई जून के 2 महीनों में मिजोरम में 5 बार राज्यपाल बदले जा चुके हैं। बीच बीच में राजनीतिक दल राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर थोड़ा बहुत सतर्क तो हुए हैं, लेकिन अवसर मिलते ही वे इस पर राजनीति करना आरंभ कर देते हैं। इसलिए केंद्र में सत्ता में आने वाली पार्टियों जल्दी ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों को हटाकर उनकी जगह अपने दल से संबंधित व्यक्तियों को नियुक्त करती है। वास्तव में इस तरह राजनीतिक दल अपने सेवानिवृत्त राजनेताओं को खुश करने का प्रयास करते हैं। कई बार यह देखने में आया है कि पार्टियां अपने अत्यधिक वरिष्ठ सदस्यों को आराम देना चाहती हैं, परंतु उन्हें अचानक पार्टी से अलग नहीं कर सकती। स्टॉप। चलिए दोस्तों, अंतिम बार डिक्टेशन को लिखते हैं। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है। स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम सवाल यह उठता है कि केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार राज्यपालों को करना किस हद तक सही है। आखिरकार राज्यपालों को बदलने की आवश्यकता है क्यों पड़ती है। इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकारें राज्यपालों को अपने प्रतिनिधि के तौर पर देखती हैं, इसलिए हाँ, राज्य में अपने मनोनुकूल व्यक्ति को बिठाना जरूरी समझती है। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जब राज्यपाल केंद्र सरकार की विपक्षी पार्टी से संबंध रखता है, अतः ऐसे में सरकार के विभिन्न स्तरों पर तालमेल की कमी सामने आने की आशंका रहती है। राज्यपाल विधानसभा को भंग करने की शक्ति रखता है और धारा 356 के तहत यदि किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो शासन से संबंधित सभी शक्तियों राज्यपाल को मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल किसी भी बिल को अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकता है, जिससे कानून बनने की प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। इस प्रकार राज्यपाल की शक्तियों को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्यपाल में तालमेल होना जरूरी है, ताकि केंद्र सुचारू रूप से अपना काम कर सके।
इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो केंद्र द्वारा मनोनुकूल व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना अनुचित नहीं लगता। हालांकि इस विषय के दूसरे पक्ष पर भी विचार करना चाहिए। राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की एक गरिमा होती है। केंद्र द्वारा कभी भी कारण बताए बिना ही राज्यपाल को एक देना या उनका स्थानांतरण कर देना इस पद की गरिमा को धूमिल करता है। 80 के दशक में नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर राज्यपालों की स्थिति बेहद हास्यास्पद हो गई थी। ऐसा लग रहा है वह दौर फिर से लौट रहा है। वर्तमान समय में देखा जाए तो 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में से 3 राज्यों के पास स्थायी राज्यपाल नहीं है। वर्ष 2014 के मई जून के 2 महीनों में मिजोरम में 5 बार राज्यपाल बदल चुके हैं। बीच बीच में राजनीतिक दल राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर थोड़ा बहुत सतर्क तो हुए हैं, लेकिन अवसर मिलते ही वे इस पर राजनीति करना आरंभ कर देते हैं। इसलिए केंद्र में सत्ता में आने वाली पार्टियों जल्दी ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों को हटाकर उनकी जगह अपने दल से संबंधित व्यक्तियों को नियुक्त करती हैं। वास्तव में इस तरह राजनीतिक दल अपने सेवानिवृत्त राजनेताओं को खुश करने का प्रयास करते हैं। कई बार यह देखने में आया है कि पार्टियां अपने अत्यधिक वरिष्ठ सदस्यों को आराम देना चाहती हैं, परंतु वे उन्हें अचानक ही पार्टी से अलग नहीं कर सकती। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।